नजदीक है तो नाजिया हाँ नहीं उसमें खर्चा काफ़ी है, इतना हमारे रिसोर्स है नहीं, डोनेशन है सब, हमारे इतना ज़्यादा तो होता नहीं सर, लेकिन ये है कि हम सड़क जो चाहिए वो रिक्वायर्ड वो है नहीं है। यहाँ से कुछ लोगों के उस वक्त अदनान साहब थे यहाँ पे एज सब्जेक्ट, उस वक्त कुछ एक दो बच्चों का शायद कुछ ये जो हमारा 90 में स्टार्ट हुआ, इट वाज विद द मोटिवेशन ऑफ जस्टिस, ये हमारे यहाँ सेशन जज रहे हैं हकीम इम्तियाज साहब। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ ख़ास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, कुछ ख़ास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आज प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें इनको हम माजूर तो नहीं कह सकते, इनको एक गॉड गिफ्ट की तरफ से एक स्पेशली एबल नाम दिया गया है। उनको कुछ अज़ा डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ जो भी लोग आए हैं इनके साथ भरपूर तामन होगा। जो भी ये फाउंडेशन काम करेगी आपके वेलफेयर के लिए करेगी। तो सबसे पहले मैं इस अशार के साथ एडवोकेट बानू प्रताप जी को दावत दूंगी। माजूर वो नहीं जिनकी आंखें नहीं, माजूर वो नहीं जिनकी टांगें नहीं, माजूर तो वो लोग हैं जिनमें हमदर्दी नहीं। सर स्टेज पे आएँ और आज के प्रोग्राम नहीं चलेंगे तो समाज मुकम्मल नहीं होगा, ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है। इसके बाद अब प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से जो स्कॉलरशिप के लिए बच्चे नॉमिनेट हुए हैं, मैं एक एक करके सबका नाम लूँगी। वो स्टेज पे आएंगे और मेहमानों के हाथ से अपनी स्कॉलरशिप लेंगे। सबसे पहले सिफत असलम, ये एक्सीडेंट से सफ़र करते हैं। एक्सीडेंट जिस तरह के होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे माइंस के ब्लास्ट की वजह से लोगों अपनी टांगें या बाजू या और भी डिसेबिलिटीज़ की वजह जो सफ़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की NGOs या इस तरह के ट्रस्ट जो हैं वो सामने आकर के लोगों की मदद करते हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट की कोई इस तरह की फाइनेंशियल एंडिंग से या कहीं से अगर कोई आपको कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत आ करते हैं, और उनको जो भी आप छोटी मोटी, खासकर इस ट्रस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। डिस्ट्रिक्टली किसी भी किस्म की आप लोगों को दिक्कत हो, खासकर इन मामलात में, तो हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आप कभी भी हमें परस्यू कर सकते हैं, कभी भी हमारे पास आ सकते हैं और हमारी हेल्प आप ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1987 में इनकॉर्पोरेट हुआ, उसमें सेक्शन 12 थी। सेक्शन 12 में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी डिसेबल, किसी भी तरह की अगर डिसेबिलिटी से वो सफ़र कर रहा है और अगर वो कोई कानूनी मदद लेना चाहता है फ्री ऑफ कास्ट, तो वी हैव अवर एडवोकेट्स, पैनल लायर्स हैं हमारे पास। हम फ्री ऑफ कास्ट उनको जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, दिलाई जाए। इससे पहले भी मैं यहाँ ट्रैफिक जज रहा हूँ 2016 से लेकर 18 तक, तो उस वक्त लगभग 15 से 20 केसेस हमने ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जो लोग इंजर्ड हुए थे उनके रेफ़र किए थे, जो विक्टिम कंपनसेशन उनको मिली भी, अच्छी खासी कंपनसेशन मिली। और कहने का मकसद ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसिडेंट हो जाते हैं, बट ड्यू टू इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस कह लीजिए आप, लोगों को पता नहीं होता कि भाई इस तरह की कोई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या नालसा की या सालसा की, जहाँ पे ऐसी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने एरिया में आप डिसेमिनेट करें। आप लोग डिसेबल नहीं हैं, आप स्पेशली एबल्ड लोग हैं।
डिसेबल जैसा कि भानु ने बोला और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि डिसेबल वही है जो किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता या उस तरह की फीलिंग अपने अंदर नहीं ला सकता। आप लोग अगर डिसेबल हैं तो आप स्पेशली एबल्ड हैं, क्योंकि कुदरत ने आपको कुछ ऐसी और एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती हैं जो हम जैसे आम लोगों के पास नहीं होती हैं। मैं फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कर, मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है या इस तरह के कोई विक्टिम्स हैं जिनके साथ इस तरह का कोई अनफॉर्चुनेट या अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ है, तो आप उस तरह के केसेस को आकर के हमारे फाउंडेशन प्रोफेसर जगबीर सिंह सूदन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा बताएं। इसी कारण से जो है लिम्स वगैरह हो गए हैं, चाहे वो अपर लिम है चाहे लोअर लिम है, चाहे किसी को कोई आई की दिक्कत है या कोई हियरिंग प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ साथ आज हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी रखा है जिसमें 3 व्हील चेयर रखी हैं हमने, जो वो लोग जो किसी अभी कारण से या इस बीमारी से पीरियड में चलने फिरने में माजूर हैं, तो एक वो है। एक इस बार की बदबख्ती है कि इस साल में हमारे पास तो 5 बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने लिम्स खोए हैं। पिछली बारिशों में जो माइंस वगैरह ऊपर से नीचे आती हैं वह के, तो वो जो स्टे उसकी वजह से उनकी ये टांग वगैरह खो गई। बच्चों का हम बंदोबस्त कर रहे हैं इनको दिल्ली ले जाने के लिए भवन में, जहाँ नवंबर 2022 में हमने एक कैंप किया था, वहाँ पे इनको स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल लिम्स लगवाएंगे। मेरे भाई जज साहब, इजाज़ साहब, भानु साहब और यहाँ आए हुए मेहमान हमारे और कुछ हमारे प्यारे बच्चे, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। अभी हम यहाँ बैठे थे, बात कर रहे थे। ये शायद मेरी ज़िंदगी में पहला एक ऐसा मौका है जहाँ मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ और कुछ कदरे इमोशनल भी हो रहा हूँ ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि ऐसा मंज़र मैंने कभी नहीं देखा। बड़ा ज़रूर है, डिसेबिलिटी की बात हम करते हैं हर रोज़, कानून में इस चीज़ का तज़किरा होता है। चाहे हम उन लोगों के केस सुन रहे हों जो किसी हादसात के शिकार हुए हों, जिसमें किसी ने अपने बाप को खोया हो, अपने बेटे को खोया हो, अपने माँ को खोया हो, या फिर जिस किसी को हादसे की वजह से उसका कोई ऐज़ा जो है वो डिसेबल हुआ है, टांग नहीं है, तो वहाँ अक्सर ये डिसेबल, जैसे मैंने कहा कि हम किताबों में ही पढ़ते हैं लेकिन इस तरह का देखा है। तो डिसेबिलिटी की बात जो हम करते हैं, इंसान को कोई पता नहीं है इस फ़ानी ज़िंदगी में कब क्या हो, किस वक्त क्या हो। आज हम ठीक हैं, हो सकता है कल कोई ऐसी दुर्घटना हो और हम भी इस चीज़ के शिकार हो सकते हैं। इन चीज़ों से कोई भी, अल्लाह के निज़ाम से, ईश्वर के निज़ाम से कोई भी इन चीज़ों से कोई मुबर्रा नहीं है। एडवोकेट भानु and other dignitaries, empowerment one stop centers and beneficiaries, आप लोगों का मैं सेशन में स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो स्पेशली हमारे चीफ गेस्ट इतना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए। हेलो मैम, द डिसेबिलिटी लाइज इन आवर थिंकिंग। अगर किसी को हम कम समझ रहे हैं या हमें अगर ह्यूमैनिटी या अगर हमें जो एम्पैथी है वो कम है, तो देन डेफिनेटली वी आर डिसेबल्ड। आज ये जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप का और जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से जो रखा गया है, मैं
इसमें जितने लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्पेशली जो यहाँ की टीम है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जैसे सर ने भी बताया कि 62% लोग जो हैं, जो पॉपुलेशन है दैट इज़ डिसेबल्ड, उन लोगों की खिदमत करने के लिए हमारे NGOs एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग, इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी जो है ये एक अम्ब्रेला रोल है जिसके चेयरमैन अशोक साहब करेंगे, तो आपको तफसील से बताएंगे कि डालसा स्पेशली लोगों के, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए उसी तौर पे जो प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन जो काम कर रही है, स्पेशली इन दी आई वुड कॉल इट पाथ ब्रेकिंग वर्क विच दे आर डूइंग, बिकॉज उन लोगों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे लोगों का ऑपरेशन करवाना, लिम्स लगवाना, और साथ ही साथ बच्चों को स्कॉलरशिप्स, हर तरीके से ओवरऑल लोगों की खिदमत करने का जो ये काम है, उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके बाद साहिल तैयार, महनाज कोसर वो भी यहीं रहे। देखो बेटा, ये देखो मुजाहिद खान ये तैयार रहे। नाजिया कोसर, तालियां बजती रही। यहाँ बुला लें या उधर ही दे के दे। साइमा कोसर की स्टेज पे आ गए। कहाँ से मदद कीजिएगा मन को। सर थोड़े आगे आओ। पड़ता है जिंदगी में अगर तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का था, जिसमें स्कॉलरशिप और मोबिलिटी आइटम्स का ये हमारा ये ईयरली एक प्रोग्राम होता है, जो पिछले कुछ दिन पहले जो बारिश की वजह से हम नहीं कर पाए, तो आज हमने इसको ये कोशिश की कि पूरा करें, और इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली। 16 बच्चे जिनको स्कॉलरशिप हमने दिया वो सारे आए, जहाँ से सब्जियाँ, मेंढर और पुंछ के सारे मुख्तलिफ इलाकों से। उसके अलावा 3 व्हील चेयरें दी हमने, एक रच का पेयर दिया, 2 हीयरिंग एड दी, और इसके अलावा हमने जो आगे की एक रजिस्ट्रेशन की है, जिसमें जो नए पेशेंट हैं तकरीबन 5 जो रिसेंटली जिनकी टांगें वगैरह कट गई हैं, उनको भी हमने रजिस्टर किया है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उनको दिल्ली जो राजेंद्र नगर में एक लिम सेंटर है वहाँ भेजेंगे उनकी टांगें लगवाने के लिए, क्योंकि इसमें जो टिपिकल केसेस हैं वो 2 हैं, 3 लो लिम्स के हैं। तो ये ज़रूरी बनता है, क्योंकि हमारा कैंप शायद आगे अक्टूबर तक हो, तो ये 3-4 महीने के लिए मुश्किल का होगा। तो ये हमारी एक अप्रोच है। इसमें आज हमारी रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हमारे शर्मा जी हैं, हमारे जो अमजाद काजमी साहब जो सोनपुर के दूसरे जो डेल्टा के हेड हैं वो आए थे, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब आए थे, हमारे किर जी आए थे, और बाकी के जितने भी हमारे साथी थे जो पुराने, अपने गुलशन जी का बेटा जो भानु प्रताप सिंह वो भी आया था, हमारे रिदम ने यहाँ आके काफ़ी मेहनत की, प्रियंका जी ने मेहनत की, और प्रियंका का जो इसी सेंटर है उसका पूरा स्टाफ आया था। कुल मिला के ये बड़ा अच्छा कामयाब रहा, जिसमें हमें भी एक खुशी हुई कि लोगों ने अपनी जो राहत दी और अपना सामान लिया। और ये मैं मीडिया हजरात का खास करके रिक्वेस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि वो इसको एक कवरेज दे रहे हैं, जैसे पहले भी देते थे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ये कामसर में इस टाइम खड़े हैं। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से, इंटरेस्टीज़ की तरफ से एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, चाहे वो क्लचेस देना या हेयरिंग एड्स थी या व्हील चेयर, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दी। हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये सिविल सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इस ट्रस्ट ने एक ऐसा नाम बनाया है कि पूरे JNK में हम कर रहे हैं, ये उस तबके की खिदमत कर रहे हैं जिनको हम लोगों को जो शायद हमसे जो छूट जाता है।
इसीलिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इस ट्रस्ट के लिए, और जैसे भी जब भी इनको कहीं हमारी ज़रूरत होगी हम शाना बिशाना साथ रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।